उज्जैन के देवास रोड स्थित नागजेरी चौराहा पर मंगलवार रात चलती कार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में कार में सवार 2 लोगों ने कार में समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उज्जैन के नागजेरी चौराहा पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार इंदौर के राजा कुमरावत की है और साथ ही सतीश कुमार गुप्ता निवासी बिहार के साथ बॉयलर का काम करने उज्जैन आया था। वापसी के दौरान हादसा हो गया। कार में आग लगते ही दोनों ने तुरंत बाहर निकलकर जान बचाई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कार काफी जल चुकी थी। कार में लगी आग के दौरान कई लोग वीडियो बनाते रहे तो कुछ जलती कार के साथ सेल्फी लेते दिखाई दी। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण से लगी थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति बैठक साय 6 बजे महाकाल महालोक कंट्रोल रूम स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, महापौर मुकेश टटवाल, एसपी गुरु प्रसाद पाराशर, जयंत राठौर, अपर कलेक्टर एवं प्रशासक संदीप सोनी, उज्जैन नगर पालिक निगम आयुक्त आशीष पाठक, मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य पुजारी प्रदीप गुरु, राजेंद्र शर्मा गुरुजी, राम पुजारी उपस्थित थे। बैठक में 5 लाख लड्डू प्रसाद बनाया जाकर दिनांक 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में पहुंचाने गए, जिस पर व्यय हुई राशि का अनुमोदन किया गया। श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान चिंतामण चौबासिया स्थित परिसर में समिति की 3 प्रतिष्ठापूर्ण इकाइयां संस्थान परिसर में संचालित है। ग्रामीण अंचल होने के कारण बिजली की कटौती बार बार होती रहती है तथा पावर फ्लक्चुएशन होने से लड्डू प्रसाद निर्माण जैसे प्रमुख कार्य बाधित होते हैं। अतः इस परिसर में एक बड़ा डीजी सेट जैसे एसी, आटा चक्की, मोटर आदि संचालित हो सके लगवाए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संस्थान परिसर में पीएच विभाग की 20,000 लीटर क्षमता युक्त पानी की टंकी चालू हालात में स्थित है। अतः संबंधित विभाग को संस्थान परिसर में पानी की सप्लाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान परिसर में वर्षों से गौशाला स्थित है। वर्तमान में लगभग 200 गोधन है। सीमित स्थान होने के कारण गायों को घूमने फिरने के लिए बाड़ा बनाया जाकर उज्जैन सीमा में लगी हुई मंदिर समिति की भूमि रिक्त है, जिसे चिन्हित कर गौशाला निर्माण करवाकर शीघ्र स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण होने से आगंतुक श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए आईटी शाखा द्वारा संचालित ऑनलाइन सुविधाएं जैसे भगवान श्री महाकालेश्वर के लाइव प्रसारण, शीघ्र दर्शन, भस्मारती बुकिंग, मोबाइल लॉकर एवं सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि आदि होने से इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps पर्याप्त नहीं है। इसलिए बीएसएनएल द्वारा इंटरनेट की स्पीड बढ़ाकर 500 Mbps या उससे अधिक लिया जाने का निर्णय लिया गया है। कल श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की मीटिंग हुई थी और जैसे कि पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको पहली बात कम से कम चलना पड़े और छाँव में चलना पड़े और वो किसी प्रकार से भी समस्या ना हो। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। उसी तारतम्य में 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि शेड, तो अभी ही हम इस मंथ एंड से शेड लगाना प्रारंभ कर रहे हैं जो कि मानसरोवर के सामने होगा और गेट नंबर 10 तक जाएगा। वो यदि वो अच्छा लगता है और जो भव्यता है, सुंदरता है मंदिर की और महाकाल महालोक की उससे सिंक करता है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उस पर हमने कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही जो श्रद्धालु सीनियर सिटीजन्स हैं और उनको हरसिद्धि या त्रिवेणी से आना पड़ता है तो वॉक करना पड़ता है। हालांकि हमारी ई रिक्शा चलती है लेकिन वो भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसी के ऑल्टरनेट सोल्यूशन के रूप में ये चर्चा के दौरान ये बात आएगी क्यों ना हम जो रुद्र सागर है उसके चारों तरफ महाकाल महालोक में फिर गेट नंबर 10 से लेकर बड़ा गणेश, हरसिद्धि चार धाम से शक्तिपथ होते हुए पुनः त्रिवेणी तक इस पूरी पेरीफेरी में कुछ जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेन्स होती हैं, बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन्स होती हैं, उनको हम चलाएं। तो ये सब प्रबंध समिति के सदस्यों ने इस पर हाँ किया है कि इस पर वर्किंग की जाए और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड श्रद्धालुओं के लिए। उनको कम से कम चलना पड़ेगा, नहीं के बराबर चलना पड़ेगा। आसानी से वो मंदिर की जो मेन
गेट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग ई रिक्शा हमारे जो हमारी ई कार्ड की यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और व्हील चेयर यदि अंदर के लिए जाने की आवश्यकता पड़ती है उसको यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि उनको ना के बराबर चलना पड़े। शिप्रा नदी राम घाट पर जहां भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना की थी, शिप्रा नदी राम घाट पर वहीं पर बड़ा ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान श्री राम का और रानी माली समाज के द्वारा भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है और मंदिर परिसर को सजाया जाता है, जहां पर वर्ष भर में कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। विधिवत संपन्न और सारे शुभ कार्य शुरू करने से पहले की जाती है पूजा अर्चना और भगवान श्री राम मंदिर परिसर रामी माली समाज सहित तमाम शहरों में निवास करने वाले भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं बड़ी संख्या में और भगवान श्री राम के मंदिर में करते हैं पूजा अर्चना और देव दर्शन। साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे हजारों रामी माली समाज वरिष्ठ अपने परिवार के सदस्यों के साथ और सामूहिक विवाह शुभारंभ के दौरान पूजा अर्चना महाआरती हुई विधिवत संपन्न और फिर हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न। पंडित जी, दोनों पंडित जी इधर आ जाओ मंच के पास। ये जो भाई लोग इधर खड़े हैं साइड में कृपया वो नीचे बैठ जाए भैया। सिक्को दियो लाला का हाथ में, थाली में से कंकु भरो सिक्का में, थाली में से कंकु भरो सिक्का करना है। सिक्का में कंकु भर लो। उज्जैन में महाकालेश्वर की नगरी में राम घाट जो राम भगवान ने उनके पिताजी के तर्पण करे हैं वो स्थान है, उससे लगा हुआ हमारा गुजराती रामी माली समाज धर्मशाला और वहाँ हमने मंदिर भव्य मंदिर श्री राम दरबार मंदिर बनाया गया है। जब से हमारा राम मंदिर बना, जब से हमारे यहाँ 4 चांद लग गए और हमारे समाज के शुभ विवाह होते रहे कई वर्षों से, और आज भी हमारे 19 जोड़े मंगलसूत्र में या संपन्न हुए हैं। ये स्थान संपूर्ण भारत में भगवान कृष्ण ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की और भगवान राम ने भी भगवान राम ने यहाँ शिप्रा जी में जाकर पूजा अर्चना की, और यह स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है और पूरा हिंदुस्तान में ये जाना जाता है। उज्जैनी नगरी का नाम जाना जाता है। ये मंदिर आपका जो क्या नाम से यहाँ पर सारे लोग? हमारे गुजराती रामी माली समाज का मंदिर है, यह राम मंदिर हमारा है और पूरा समाज ने मिलकर राम दरबार मंदिर बनाया है। और आज इस भव्य मंदिर के सामने श्री गुजराती रामी माली समाज का 16वां सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है। बड़नगर तहसील में इंगोरिया चौपाटी शनि मंदिर के पास 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और बड़नगर तहसील में क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई क्रिकेट की टीम और उनके खिलाड़ी पहुंचे, जहां होंगे मुकाबले। 5 दिन तक क्रिकेट प्रतियोगिता में श्री गणेश क्रिकेट क्लब के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कई वर्षों से जहां पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्रिकेट टीम और उनके खिलाड़ियों का सम्मान किया जाता है और उन्हें सम्मानित कर नगद राशि और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। ये 5 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रखा है श्री गणेश क्रिकेट क्लब इंगोरिया के तत्वाधान में, जिसमें कि 16 टीमें इसमें शामिल हुई है और आज टूर्नामेंट का पहला दिन है और इस साल का ये तीसरा टूर्नामेंट है। अच्छा, किनके माध्यम से करवाया जा रहा है और क्या इसका उद्देश्य मानते हैं आप लोग? जी सर, इसमें प्रथम पुरस्कार जो है माननीय जसवंत सिंह जी बापू दे रहे हैं। पुरस्कार टूर्नामेंट इंगोरिया चौपाटी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन में हो रहा है। 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट की स्पर्धा रखी गई है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी के युवा है वो शिक्षा के साथ साथ
खेल में भी थोड़ा सा रुझान रखे ताकि उनका भविष्य आगे भी स्पोर्ट्स के मामले में उज्जवल हो सके। किस प्रकार से आप लोग जो है किन किन के माध्यम से सम्मान किया जाएगा और करीब क्या रहेगा? ये श्री गणेश क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में तीसरा टेनिस इस साल का तीसरा टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार ठाकुर जसवंत सिंह जी चावड़ा बापू की तरफ से है 11,111 रुपये का, एवं द्वितीय पुरस्कार चिंटू बना धरेरी आलू की तरफ से रखा गया है, जिसमें 16 टीमें आमंत्रित रखी गई है। बड़नगर रोड पर दंडी सेवा आश्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा और साधु संत महात्माओं का पूजन अर्चना कर सम्मान किया गया। पुष्प वर्षा कर और पुष्पमाला पहनाकर दंडी सेवा आश्रम में संपूर्ण विश्व का भला हो की कामना को लेकर अखंड रामायण पाठ, हवन, पूजन, यज्ञ और सनातन संस्कृति, ज्ञान, भक्ति को प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। सैकड़ों बटुक मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में निवास करने वाले और दंडी सेवा आश्रम पर 7 दिन तक हवन, पूजन, यज्ञ में पहुंचे बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु। मुरलीपुरा, मोहनपुरा, सदावत, रातड़िया, चंदूखेड़ा और आसपास के कई गांव के भक्त और श्रद्धालु 7 दिन तक दंडी सेवा आश्रम पर लेकिन हमारे शास्त्र में हमारे देवी देवता भगवान शंकर का परिवार आप देखिए, पार्वती माता का वाहन है सिंह, शेर, और भगवान शंकर का वाहन है बेल। शेर और बेल में द्वेष भाव है, एक दूसरे को जीवित नहीं छोड़ते हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प है और गणपति का वाहन है चूहा। सर्प और चूहे में वेर भाव है। हमारे परम पूज्य भैरानंद जी द्वारा सारी देखरेख की जाती है और उनका संचालन किया जाता है। हमारे ट्रस्ट के सचिव महोदय जी द्वारा उनके भी समय समय पर सब सहयोग करते हैं। चतुर्भुज जी, राजपूत जी, सभी ट्रस्ट के टोटली सभी जो भी सदस्यगण हैं इसमें हमेशा ध्यान रखते हैं। प्यारे आपको